नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है बात करेंगे भारतीय जो संसद है उसको लेके। भारतीय संसद के लगभग हम 50 प्रश्नों को लेके आज बात करने वाले हैं और ये 50 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके सामने उसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस प्रकार के लगभग 50% जो आज हमने शामिल किए हैं। तो पहला सवाल हमारा रहेगा कि 1994 के बाद एक वर्ष में राज्यसभा के सत्रों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है। 1994 की बात है, राज्यसभा में सत्रों की संख्या लगभग कितनी है? 3 होती है। चलिए अगला रहेगा, देखिए सत्र 3 होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र होता है। अगला है कि नए राज्यों को बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों को बदलने की शक्ति किसमें निहित है। नए राज्य बनाएंगे, उन जो मौजूदा राज्य बने हुए हैं उनके क्षेत्रों की, उनकी सीमाओं की, उनके नाम बदलने की जो शक्ति है वो है किसके पास है? संसद के पास। अगला है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न रहेगा कि पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई। तो पहली निर्वाचित लोकसभा की बात करें तो अप्रैल 1952 में जो है अस्तित्व में आई थी, जो कि निर्वाचन के द्वारा जो है बनाई गई थी। सवाल नंबर 6 है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय के अंतराल को क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल होता है और उसके बाद में कार्यसूची होती है, उसके बीच का जो है वो शून्यकाल कहलाता है। अगला है कि आमतौर पर संसद में किसी विधेयक को कितनी बार पढ़ा जाता है। आमतौर पर बात करें तो 3 बार जो है वो विधेयक को पढ़ा जाता है। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल की बात हो रही है तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 10 से रहेगी। चलिए सवाल नंबर हमारा 9 रहेगा कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब हुई थी। 1949 में जो है भारतीय संसदीय समूह की जो स्थापना है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जो है सम्मिलित होते हैं। अगला है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 आपको याद रखना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो आपको 550 बताना है, ठीक है। और अगर राजस्थान विधानसभा की पूछे, राजस्थान विधानसभा की पूछे तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। चलिए अगला सवाल है कि सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो वहाँ पे है लद्दाख। अगला है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का वर्ष जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 जो सदस्य हैं वो जो है वो हटा दिए जाते हैं और बाकी जो सदस्य हैं 1/3 वो वापस ले लिए जाते हैं। तो हर 6 वर्ष के बाद में जो है 6 वर्ष का कार्यकाल जो है वो इनका होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बल्कि लोकसभा एक अस्थायी सदन भी माना जाता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कहाँ पे? लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अगला है कि संसद का शीतकालीन सत्र कौन से महीनों में आयोजित किया जाता है। शीतकालीन की बात है तो नवंबर और दिसंबर महीने में जो है वो शीतकालीन सत्र का जो आयोजन है वो संसद द्वारा किया जाता है। अगला है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना किस सदन का विशेष अधिकार है। किसी राज्य सूची के विषय पर अगर उसको विशेष अधिकार देना है तो वो राज्यसभा ही दे सकती है। अगला है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है। अगला है कि दल बदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न रहेगा कि संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद में आता है शून्यकाल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन विधेयक प्रस्तुत होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। धन विधेयक के बारे में परिभाषा प्रावधान किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक की बात करें तो वो एक अनुच्छेद 110 में ये बात कही गई है। अगला है कि संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन आदि का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 85 में यानी अनुच्छेद 85 में जो है संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख मिलता है। आगे बात करें कि संसद की बैठक का पहला घंटा किस नाम से जाना जाता है। तो पहला घंटा जो रहेगा वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाएगा। अगला है कि संविधान में संसद के किसी सदस्य को कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। तो लगभग 2 महीने यानी 60 दिनों तक जो है
वो अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनको अयोग्य करने का अधिकार संसद के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लगभग 50 सदस्य जो है वो, यानी 550 कुल संख्या है, उसमें से 50 सदस्य अगर सहमति दे देते हैं तो वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। आगे है कि राज्य विधानमंडलों के 2 सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल होता है। तो 2 विधानमंडल के जो सत्र हैं उनमें लगभग 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह की जो है वो निर्धारित रखा गया है। अगला है कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी, राज्य विधानमंडल का मतलब यहाँ पे जो है वो लोकसभा है, का कोई सदस्य बिना किसी सदस्य बने बिना कितने दिनों तक मंत्री बना रह सकता है। तो राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं है तो वहाँ पे 6 माह तक जो है वो रह सकता है मंत्री बने, और उसके बाद में उसको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता भारत की संसद के द्वारा निहित किया जाता है। अगला है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये सब, इन सब के जो चुनाव है वो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करवाता है। अगला है कि राज्यों की परिषद को किस नाम से जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108 में है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा। लोकसभा का जो स्पीकर है, स्पीकर जो है वो करेगा। संसद की सरकार के संसदीय स्वरूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संसदीय स्वरूप को जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेजी नाम है। ठीक है। संसद में वित्त विधेयक पेश किए जाने के बाद इसे कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए। 75 डेज में जो है वित्त विधेयक को पेश किया जाना चाहिए, पारित करना चाहिए, वरना वो रद्द हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष की कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन पर राज्यसभा की विशेष शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो राज्यसभा के पास वो शक्ति है जो कि अनुच्छेद 312 के तहत है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत विधि विधेयक धन विधेयक है। तो अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो 110 के अनुसार कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटें जो है वो कौन से राज्य से हैं। तो वो उत्तर प्रदेश से हैं, लगभग 31 हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि संसद के सत्र, ये शायद प्रश्न हो चुका है, संसद के सत्र सत्रावसान विघटन का उल्लेख जो है 85 में रहेगा, आर्टिकल 85 है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो सदनों के सचिवालय का प्रमुख महासचिव कहलाता है। और संसद में कौन कौन शामिल हैं। तो वहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल 79 में ये बात कही गई है कि संसद जो है वो इन्हीं से मिलकर बनी है, जिसमें राष्ट्रपति शामिल होगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होगी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की बात करें तो वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 84 जो है वो आरक्षित हैं ये सीटें, जो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों से भरी जाएंगी। चलिए बात करें अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा में, तो वहाँ पे आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 47 रखी गई है। 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो रखी जाएंगी, इनके अलावा वहाँ पे कोई नहीं आएगा। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। ठीक है। और भारत में कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो कानून बनाने की जो पावर है वो है संसद के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में कि कितने सदस्य 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। तो 1/3 बाद में जो है उनको रिटायर कर दिया जाता है। 6 साल का जो है इनका कार्यकाल होता है। और एकमात्र ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता, जो कभी मतलब समाप्त नहीं कर सकते उसको, बीच में ही जो है उसको अविश्वास प्रस्ताव लाके या किसी भी तरीके से जो उसको बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उच्च सदन भी कहलाता है। आगे है कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होने पर उसे कौन सी उपाधि देते हैं, कौन सी किस उपाधि से, किस नाम से उन्हें पुकारते हैं। तो उन्हें कहा जाता है सदन का नेता। अगला है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनयन करता है कौन, जो है राष्ट्रपति। आगे बात करें कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यसभा का जो महासचिव होता है वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा जो है वो उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो आज हमने लगभग 50 प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया है। आगे इसी प्रकार के और भी वीडियो जो है आपको मिलेंगे, बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलेंगे। हिंदी की क्लासेज जो है वो भी वहाँ पे रेगुलर चल रही हैं।
तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।